सो यही है कि जो ब्लड है जब वो थिन कैपिलरीज में से फ्लो करता है तो उसमें जो प्लाज्मा है और कुछ सेल्स होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो ये जो फ्लूइड है इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ इसको कब कहते हैं, जब ये लिम्फ वेसल्स में आ जाता है। होता वन एंड द सेम थिंग ही है, लेकिन जब ये लिम्फ वेसल्स में कैपिलरीज में चला जाता है तब इसको हम लिम्फ कहते हैं। तो इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। ये भी कलरलेस होता है और इसमें एक टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। तो ब्लड की तरह जो लिम्फ होता है दैट डजंट कंटेन रेड ब्लड सेल। अब इसमें रेड ब्लड सेल नहीं होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कलरलेस, क्योंकि इसमें फिर हीमोग्लोबिन ही नहीं होगी। हाँ, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो लिम्फ होता है ना, लिम्फ वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, इनमें और ब्लड कैपिलरी में ये फ़र्क है कि जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं इसमें जो पोर्स होते हैं, एक तो ये बड़े होते हैं क्योंकि ब्लड कैपिलरी में भी पोर्स होते हैं। सेकंड है कि ये बंद होती है, जब ये ऑर्गन तक जाती है ना तो ये आगे से ब्लाइंड एंडेड होती है, बंद होती है। तो लिम्फ जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, दैट इज़ फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। टिश्यू से इसने वापस जाना है हार्ट की तरफ। सो नाउ वी हैव द फंक्शन ऑफ लिम्फ। सो इट ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड ग्लिसरॉल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड। अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी अब्जॉर्प्शन होती है, तो वहाँ से जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको ब्लड तक लेकर जाता है। सो लिम्फोसाइट्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, वी नो दैट लिम्फोसाइट हैज़ द इट इज़ WBC। तो WBC का काम क्या होता है कि बॉडी को प्रोटेक्ट करना। तो ये क्या करता है, हार्मफुल पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो एक्सेस में टिश्यू फ्लूइड होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में, उसको दोबारा से ब्लड में ये पोर कर देता है। वन मोर थिंग कि जो लार्जर प्रोटीन होते हैं, लार्जर प्रोटीन और जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे ब्लड कैपिलरीज हैं, वी नो दैट उसमें पोर्स जो हैं वो छोटे हैं। अब क्योंकि इसमें पोर्स बड़े हैं तो इन पोर्स के थ्रू ये क्या करता है कि जो लार्ज प्रोटीन है उनकी ट्रांसपोर्ट भी करता है। सो देन वी हैव द लिम्फ नोड्स, दे लोकलाइज द इन्फेक्शन। लिम्फ नोड को हम लिम्फ ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसका बेसिक पर्पस आता है लोकलाइज द इन्फेक्शन। अगर बॉडी में कहीं पे इन्फेक्शन हुई है तो इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू लोकलाइज इट, ताकि पूरी बॉडी में वो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो सके। सो प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग टू अदर बॉडी पार्ट। सो देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। तो जो ब्लड होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। सो इट इज़ रेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। सो इट इज़ कलरलेस बिकॉज देर आर नो RBC, नो हीमोग्लोबिन। अब इसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। लेकिन जो लिम्फ होता है उसमें सिर्फ प्लाज्मा और WBC, और WBCs में भी सबसे इम्पॉर्टेंटली लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो ये जो ब्लड है ये फ्लो करता है इनटू आर्टरीज, वेन एंड ब्लड कैपिलरीज। लिम्फ फ्लो करता है इनसाइड वेसल्स, दैट इज लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ कैपिलरीज। अब इसका जो फ्लो होता है दैट इज़ क्वाइट रैपिड, इसका जो फ्लो होता है वो स्लो होता है। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है कि जैसे हमें पता है कि इसका फ्लो कैसे होता है, बिकॉज जो पीछे से हार्ट है वो पंप कर रहा है। लिम्फ जो है ये कैसे फ्लो कर रहा है, बिकॉज जो लिम्फेटिक वेसल्स है इसके अराउंड जो मसल्स है ना वो मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं। सो देन इट मेनली ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इन द बॉडी। तो हमें पता है एक ऑर्गन से, जैसे हार्ट है तो हार्ट से जैसे ब्लड है, ब्लड में और भी ऑक्सीजन है और जितने भी सब्सटेंस है यूज़फुल सब्सटेंस है और उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑर्गन तक। सो बाकी जो अनयूज़फुल है उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। सो देन इसका काम क्या है, टिश्यू सेल से ब्लड तक ट्रांसपोर्टेशन का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग।